तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले एक सूत्र है, ये सूत्र के बारे में जान लेना हमें बहुत ही ज़रूरी है। सूत्र क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसके विपरीत यदि दिया हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र का मतलब यही होता है। यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया हो तो हम इसके बदले एक लिख सकते हैं। इसके विपरीत एक को हम एक लिखा उसके बदले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तीसरा सूत्र है टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। यदि दूसरे इसके विपरीत साइन ए बटा कॉस ए दिया हो तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टेन ए लिख सकते हैं। एक बार फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा यदि ए प्लस बी दिया हो और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हो तो हम इसके बदले लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 यानी 1। यदि टेन ए दिया हो तो इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, या साइन ए बटा कॉस ए दिया हो तो हम इसके बदले 10 लिख सकते हैं। इसके विपरीत थोड़ा एक और सूत्र लिख दिया जाए, यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा तो कॉस ए बटा हो जाएगा हमारा साइन ए। कॉट ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? तो हम लोग वही सूत्र देख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये दिख रहा है तो हम वही सूत्र से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए का मान दिया है 1 और बी का मान साइन, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा ये भी है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र हम लोग देखे हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। पिछले अभी हम लोग को सूत्र देखे हैं, सूत्र ये भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इस सूत्र को एक बार और समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि साइन को हम इधर ही रखें, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह कॉस स्क्वायर को हम यहीं रखें तो कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा और साइन स्क्वायर उधर जाके दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये हमारा सूत्र। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ साइन स्क्वायर। अब हम लोग देख सकते हैं लास्ट वाला सूत्र क्या था। लास्ट वाला सूत्र था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये स्क्वायर हम ऊपर लिख दें तो इसे लिख सकते हैं कॉस
कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर होता होगा कॉट थीटा बराबर होता होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा यानी स्क्वायर इस पे तो कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है, थोड़ा मिटा के लिखते हैं, मिटाते हैं इसे फिर। चलिए आया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा क्या दिया है 7/8, और 7/8 पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा दे तो 7 स्क्वायर यानी 49, 8 का स्क्वायर यानी 8×64, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी यही दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49। दोनों का आंसर सेम है, पहला और दूसरे का आंसर ही 49/64 है। ठीक। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये या नहीं, बराबर है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो इससे पहले हम लोग बनाएंगे, इसका वर्गमूल निकालना भी इजी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री, और समकोण और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण। ठीक, इसे मिटा देते हैं, समझना नहीं है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे 3 कॉट यानी 3 कॉट ए बराबर 4। अगर 3 को उधर भेज दें, दूसरी तरफ भेज दें, तो कॉट ए बराबर 4/3, कॉट ए बराबर 4/3। अब 4/3 को लिख सकते हैं 4k/3 के। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। कॉट ए, अब ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, ए के लिए आधार ए बी, और ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा यानी बी सी, ए के सामने वाला भुजा बी सी, तो क्या लिख सकते हैं बी सी। इस तरह से हमें पता चल गया कि ए बी का मान 4k और बी सी का मान 3k। ए बी के सामने वाला भुजा ए बी के सामने वाला मान जो दिया है वो भी 4k, ए बी का मान जैसे हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए बी बराबर 4k तथा बी सी के सामने वाला 3k, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3k। ए बी बराबर 4k, तो ए बी की जगह हम लिख देते हैं क्या 4k, और बी सी बराबर 3k। ए का मान बाकी रह गया किसका, ए सी का मान, तो हम लोग ए सी का मान निकालेंगे। ए सी का मान किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी का मान पाइथागोरस प्रमेय से, और ए सी क्या है 90 डिग्री, सामने वाला भुजा है 90 डिग्री, सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण का मान क्या दिया, ए सी। ठीक, ए सी लिखते हैं, ए सी, क्यों नहीं चला, ए सी का मान निकालना है। तो ए सी पे स्क्वायर रहता है, स्क्वायर उधर जाएगा तो दूसरी तरफ रूट हो जाएगा। ए सी बराबर होता है अन्य दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग। तो ए बी का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 3k का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 4k का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर और इस पे रूट है तो रूट हम लोग लिख देते हैं। फिर अब 16 और 9 k स्क्वायर दोनों है तो हम लोग जोड़ सकते हैं, 16 9 25 और k स्क्वायर। ठीक, थोड़ा मिटा लेते हैं हम लोग, मिटा लेते हैं, यानी क्या दिया है
AC बराबर √25 के स्क्वायर। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 और रूट के स्क्वायर का वर्गमूल के, यानी हमें के का AC का मान भी पता चल गया। AC का मान क्या है, AC का मान हम यहाँ पे लिख दें तो क्या लिखेंगे 5 के। इस तरह से हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। जब तीनों भुजाओं का मान पता चल गया तो हम इसे हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए हल करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग LHS लिखते हैं, LHS बराबर क्या है, बराबर पे हम लोग खड़ा हो जाए, बराबर पे मान लें कि हम बराबर पे खड़े हैं, तो बराबर के दाईं ओर वाला RHS बराबर के बाईं ओर वाला LHS, तो बाईं ओर वाला क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दिया ना। अब हम लोग इसका मान भरेंगे। मान क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा कोण। ए के लिए लंब क्या होगा BC का मान क्या दिया है 3 के। आधार क्या दिया है, आधार AB होगा, AB यानी 4 के। इस पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर दें स्क्वायर लगा देते हैं। आइए बट्टा में है, ठीक, बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, बट्टा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर फिर है तो वहीं लिख देंगे 3 के बाई 4 के का होल स्क्वायर, 4 के का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3 के का होल स्क्वायर, 3 के का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। वैसे ही 4 का स्क्वायर 16 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। दूसरा क्या है 1 का 1 और 3 के का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 के स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर 16 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, इस तरह से जगह हमें कम पड़ जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे मिटा के लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस, अब यहाँ पे के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा और के स्क्वायर से नीचे भी के स्क्वायर कट जाएगा, तो 16 बचेगा। 16 और 1 है, ये नीचे बट्टा लिख सकते हैं। 16 और 1 का एलसीएम 16, 16 और 1 का एलसीएम 16, 16 एकम 16 माइनस 9 ही आएगा बट्टा नीचे वाले का एलसीएम में 16 ही आएगा, 1 है तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, ये इसका मान है। फिर आगे लिखेंगे 16 में से 9 गया 7 बचेगा, अब बट्टा 16, आई सबका बट्टा है 16 और 9 25, 25 इसका बट्टा है 16, इसका बट्टा 16। इस तरह से 16 और 16 कट जाएगा, 16 और 16 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 7/25, 7/25। 7/25 को हम लोग इधर वाला मिटा देते हैं। 7/25 को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, 7/25 को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। मान लिया कि समीकरण 1 है, 7/25 क्या आ गया समीकरण 1। अब इसे याद रखेंगे, समीकरण 1 बराबर क्या है 7/25, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 का मान है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए मिटाते हैं। ठीक, अब RHS लेंगे, अब क्या लेंगे RHS बराबर क्या है, RHS बराबर उधर वाला बराबर के उधर वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब इस पे मान भरते हैं। कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस थीटा, ए के लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी का मान दिया है 4 के, कोण यानी AC का मान आया है हमारा 5 के। कॉस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए के लिए साइन कोई भी सूत्र के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, ए के लिए लंब क्या होगा BC बराबर दिया है हमारा 3 के, और
कर्ण AC है, AC का मान हमारा आया है 5K, और साइन स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसके हल कर लेंगे। K से K अंदर कट सकता है, K से K कट सकता है, ये भी K से K कट सकता है। अब केवल बचा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। नीचे सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, और ऊपर वाला बस घटा देंगे। 16 में से 9 गया 7, और 25 का 25। ये समीकरण क्या मान लेंगे? 2, समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें। समीकरण यहाँ पे निकला है, समीकरण 1 और 2 देखें, दोनों क्या है? बराबर है। इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ऊपर लिख दे रहे हैं, मिटा के ऊपर लिख दे रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है, जगह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक, ऊपर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से क्या? LHS बराबर RHS। ठीक, LHS बराबर क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर क्या है? कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, आंसर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद बनने लगेगा। ठीक।